डियर साइंस क्लासेस बैकुंठपुर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बेटा, आज की क्लास में सीखते हैं हम विलयन के प्रकार, जो कि होगा सांद्रता के आधार पर। पिछली क्लास में हमने सीखा था बेटा विलयन के प्रकार अवयवी घटकों की संख्या के आधार पर। तो देखिए बेटा कि सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, सांद्रता के आधार पर विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सांद्रता होती क्या है? जैसे कोई विलयन है, विलयन में उपस्थित जो भी विलेय पदार्थ की मात्रा है वो क्या कहलाती है बेटा? विलयन की सांद्रता। तो पहला विलयन होता है बेटा तानु विलयन। तानु विलयन, इसको बेटा बोलते हैं डायल्यूट सॉल्यूशन। अब देखिए तनु विलयन क्या होता है, इसको बेटा एक चित्र की सहायता से समझते हैं। देखिए जैसे कि बेटा क्या है, एक पात्र है और इस पात्र में भरा क्या है बेटा? विलयन। क्या भरा है? विलयन। तनु विलयन हमें समझना है। तो विलयन कितने अवयवों से मिलकर बना होता है बेटा? दो प्रकार के अवयव। कौन कौन सा? एक अवयव होता है विलायक और दूसरा अवयव क्या होता है बेटा? विलेय। तो विलयन में विलेय विलायक दोनों होते हैं। तो अब वो तनु विलयन क्या होगा, हमें यह समझना है। तो तनु विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, ये जो विलेय है बेटा, ये क्या रहता है? बहुत कम होता है। तनु विलयन विलायक की अपेक्षा क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ऐसे विलयनों को हम क्या बोलते हैं बेटा? तानु विलयन कहते हैं। परसेंटेज रेशियो से अगर देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए 100% है तो विलायक कितना रहे? ये विलायक रहे 90%, 95%, है ना, 80%। और विलेय कितना रहे बेटा? 10%, 5%। तो इन दोनों में रेशियो देखिए, विलेय बहुत कम है और विलायक क्या है? अधिक है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? तनु विलयन। तो इसकी डेफिनेशन बेटा ये है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। ये चीज बेटा आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये चीज आपको जरूर बताना है कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होती है बेटा? बहुत कम होती है। जब विलेय की मात्रा बहुत कम रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? तनु विलयन। इसको सामान्य उदाहरण ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे शरबत बनाना है तो एक गिलास शरबत बनाना है तो उसमें विलायक जल है और शक्कर की मात्रा उसमें बहुत कम डालें, आधा चम्मच डालें, तो वो कैसा विलयन तैयार होगा बेटा? तनु विलयन तैयार होगा। तो ये परिभाषा हुई बेटा किसकी? तनु विलयन की। दूसरा विलयन का प्रकार है सांद्र विलयन। दूसरा है सांद्र विलयन। इसको बोलते हैं बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए दोनों में तुलनात्मक तरीके से सीखेंगे। तनु विलयन में तो विलेय क्या था बेटा? बहुत कम। लेकिन जो सांद्र विलयन है, इस सांद्र विलयन में विलेय की अपेक्षा विलायक थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। जो रेशियो यहाँ पे विलेय विलायक का जैसे 90-10 का था, 95-5 का था, तो ये बहुत कम ना होके कम रहे और रेशियो में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए बेटा। रेशियो क्या रहे? जैसे मान लीजिए ये 70% विलायक है तो 30% विलेय रहे, है ना। 75% विलायक है तो 25% विलेय रहे। तो विलेय की मात्रा देखिए यहाँ पे बेटा तनु विलयन की अपेक्षा क्या है? इसमें अधिक हो रही है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। और जो उदाहरण शरबत वाला लिए थे, तो एक गिलास जल में अगर हम 1 चम्मच आधा चम्मच शक्कर डालते हैं तो तनु विलयन तैयार होता है। उसी में अगर हम 3-4 चम्मच शक्कर डाल देंगे तो कैसा विलयन तैयार होगा? सांद्र विलयन।
तो सांद्र विलयन क्या है बेटा? ऐसा विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा तन विलयन की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन की डेफिनेशन है बेटा कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा तन विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। सांद्र विलयन कहलाता है। फिर बेटा तीसरा विलयन का प्रकार है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त नाम से, जैसे आदमी भोजन अच्छा करके भरपेट फुल हो गया तो उसे कहते हैं संतुष्ट हो गए भोजन करके। उसी तरह ये विलयन भी विलेय विलायक मिलके क्या हो गया? संतृप्त हो गया है। इसमें अगर हम चाहें कि विलेय की और अधिक मात्रा घोल दें, तो जब विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके तो ऐसे विलयन को भी हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं, है ना, सामान्य ताप पे। लेकिन अगर ताप बढ़ा के हम कहेंगे, ताप बढ़ा के विलेय घोलेंगे तब तो घुलेगा, लेकिन सामान्य टेम्परेचर पर अगर हम विलेय की और अधिक मात्रा घोलना चाहें और जिस विलयन में ना घुले विलेय, तो उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन की डेफिनेशन है वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि संतृप्त विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। और फिर चौथा विलयन बेटा आता है असंतृप्त विलयन। चौथा विलयन का प्रकार है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें देखिए असंतृप्त, नाम में ही असंतृप्त है, यानी जैसे व्यक्ति को बताया कि अगर कोई भोजन किया है एकदम भरपेट कर लिया तो यानी संतृप्त है, नहीं किया आधा अधूरा किया भोजन तो भूखा है, यानी कि वो क्या है? असंतृप्त है। उसको सामान्य ताप पे भी कहेंगे कि थोड़ा और भोजन कर लो तो वो क्या करेगा? तुरंत कर लेगा। उसी तरह ये विलयन भी है, असंतृप्त है, इसमें हम विलेय की और अधिक मात्रा को घोल सकते हैं। तो संतृप्त विलयन के जैसे ही आपको देखिए ऐसे बताना है असंतृप्त विलयन की परिभाषा कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा, जहां लिखा है नहीं घोली जा सकती तो यहां आप क्या लिख दोगे बेटा? इसको छोड़ के घोली जा सकती है, तो वो विलयन क्या कहलाएंगे? असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन भी कंप्लीट हुआ। और पांचवा है बेटा इसका प्रकार अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड अति संतृप्त विलयन, अति यानी होता है अधिक मात्रा, तो ये बहुत अधिक संतृप्त है, इतना संतृप्त है कि इस पे विलेय की और अधिक मात्रा अब बिल्कुल नहीं घुलेगी, चाहे जो भी ताप हो। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे हम बताएंगे कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा
अधिक होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अति संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा, संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो यहां देखिए बेटा, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन बेटा कितने प्रकार के हैं, 5 तरह के हैं। कौन कौन सा है देखें एक बार पुनः। तनु विलयन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा है सांद्र विलयन। तीसरा है संतृप्त। चौथा असंतृप्त। और पांचवा क्या है, अति संतृप्त विलयन। तो ये सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार बेटा कंप्लीट। धन्यवाद।